public speaking mentor Sandeep Mudgal, and in this lesson I'm here with a new lesson, and the lesson is present continuous. Yes, अगर आज हम बात करने वाले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की और बात इसमें करने वाले कि आखिर हमें किस किस तरह से सेंटेंसेस बोलने चाहिए और बनाने चाहिए और बोलने और बनाने का मेथड आखिर क्या होना चाहिए, तो आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज सिंपल जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। सिंपल ऑलरेडी फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम रनिंग। और मैं आपको एक बार एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फिर से एक बार। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज दैट सेंटेंस, I mean, when any action which is happening at the time of speaking, I mean now, जो चीज अभी चल रही है, now, I'm doing now. Now you can look at this example over here. Now at the time of speaking, that is called present continuous. आज हम बात करते हैं, ये हम ऑलरेडी सिंपल जो सेगमेंट हम कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और डबलिश फैमिली। यहाँ पर सेंटेंसेस कॉन्टिन्यूस के अंदर कैसे बनाए जाएं, तो बात करते हैं सबसे पहले नेगेटिव के लिए। अगेन आप चलिए मेरे साथ, आई के साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, एम, यस, साथ में क्या यूज कर रहे हैं, नॉट, एंड देन अगेन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, बच्चे कुछ पूछते हैं सर फोर्थ फॉर्म क्यों बोलते हैं? फोर्थ फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी, इसी को हम शॉर्टकट में फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम नॉट डांसिंग, मैं डांस नहीं कर रहा। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा। आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोल रहा। इस तरह के आप लगभग कोशिश करेंगे इस आई के साथ ही लगभग 10 सेंटेंसेस का टारगेट बनाइए। आप 10 सेंटेंसेस का टारगेट बनाइए, बोलिए और उनके साथ आप एक्सप्लेनेशन दीजिए, साथ में दीजिए आप रीजंस बोल सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जितने बड़े रीजंस आपके होंगे, जितने बड़े एक्सप्लेनेशन आपके होंगे, उतनी ही जल्दी आप इंग्लिश को कवर कर पाएंगे, आप उतनी ही जल्दी अपनी कमांड इंग्लिश में बना पाएंगे। और एक बहुत मजेदार बात यह है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपके दिल से निकलता है कि भाई जो निकल गया फाइनल है, दैट्स इट, आप अपनी बातों पे अटल रह रहे हैं। सामने वाला अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ कमी है, वो आपको करेक्ट कर देगा, क्योंकि मैं नहीं मानता कि फेलियर और गलत नाम का कोई शब्द होता है। You are not failure, क्योंकि language is not about the codes, language is all about the medium to convey the message। भाषा का कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता, भाषा ये कहती है you need to convey the message and that's it। If somebody is getting you, your work is finished। तो कन्वे कीजिए ना मैसेज। अगर आप देखिए साइंटिस्ट भी जब कोई मेंशन करते हैं तो पहली बार में they are not succeeded, they get the either result or they get the feedback, from that feedback they again try to give the result। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, to go with the result। नेगेटिव आपने आई पे बना लीजिए, जैसे मैंने बना के एग्जांपल देता हूं। आई एम नॉट डांसिंग बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट्स नॉट माय प्रोफेशन टू डांस। और कितना आप बोल सकते हैं, आप बोलिए he is not going to his office today because he is on sabbatical। sabbatical is kind of leave, वो आज छुट्टी पर है। He is not working because he has some important work। He is not sleeping because it's a morning, now he is going to his office। She, ऐसे टेंटिंग में टारगेट बना लीजिए यहाँ पर भी। she is not playing games because she doesn't have any idea about how to play। she is not sitting here because she doesn't want to sit with me। it आपको मैंने बताया नॉन लिविंग के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश नहीं हो रही है, इट्स अ प्लेजेंट वेदर। वी पे पीछे वी are not speaking French, we are not going to out of station, we are not playing football या cricket। आप explanation दीजिए। we are not playing cricket today because today we are going to the college। today we are not going to celebrate a party because we don't have money। मतलब जो भी आप एक्शन रिएक्शन बोल रहे हैं, उसके साथ एक रिएक्शन देना जरूरी है। रिएक्शन का मतलब है रीजन जितना आपका बड़ा होगा, जितना आप बोलेंगे ज्यादा उतना आप सीखेंगे। मैं यही मानता हूं कि बोलेंगे तो सीखेंगे। आप बोलते रहिए, कमांड कीजिए, ट्रांसलेशन नहीं करनी है, कब इस तरह से आपको सेंटेंसेस फॉर्मेशन बनाना है और बोलना है। यहाँ पर they are not reading their books
because they are not interested in reading. They are not watching movies now because they are interested in cartoons. कुछ भी extra आप बोल सकते हैं. Move on to the next one. This is called interrogative. Interrogative, what does it mean interrogative? Interrogative is that sentence in which you need to ask questions, short questions. हाँ या ना में आपसे जब सवाल करते हैं वो उनको हम short questions भी बोल सकते हैं, short ended questions भी बोल सकते हैं. That you just have to frame questions from others. पूछने का तरीका क्या होगा? I के साथ helping verb आती है am, तो यहाँ पे क्या कर देना हमें? Am I. यहाँ पे I am था, यहाँ पे am I कर दिया. यहाँ he, she, it, is था, यहाँ पे हमने is, he, she, it कर दिया. यहाँ पे we, you, they, are था, यहाँ पे हमने we, you, they, are. इस तरह से जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको स्टार्टिंग में लेकर आना है. स्टार्टिंग में लेकर आते आपको वो क्वेश्चन फॉर्मेट हो जाता है. फॉर एग्जांपल, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ? अब आपको रिप्लाई करना है. अगर बोल रहा हूँ तो बोलना है यस यू आर, नहीं बोल रहा तो नो यू आर नॉट. और साथ में दीजिएगा रीजन, यस यू आर बिकॉज यू आर इन इंग्लिश ट्रेनर एंड दैट्स योर प्रोफेशन टू स्पीक इंग्लिश, लाइक दैट. तो मैं अपने बारे में ज्यादा सवाल नहीं करूंगा, मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि हम अपने बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे. So move on to the next one. Is he sleeping? अगर आपको लगता है वो सो रहा है, अगर आपको लगता है वो सो रहा है, कुछ भी अगर वो लगता है कि आपको सो रहा है, रिप्लाई कर सकते हैं. अगर सो रहा है तो बोलना है yes he is, साथ में रीजन दीजिए. अगर नहीं सो रहा है तो बोलिए no he is not, he is not and then रीजन दीजिए अगेन. Is he playing? अगर खेल रहा तो बोलिए yes he is, अगर नहीं खेल रहा तो बोलिए no he is not. पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत है ही नहीं आपको. No he is not playing, something like that. You do not need to speak. You just speak only yes he is or no he is not. Reason के साथ yes he is because he is interested in games and by playing we can make ourselves fit. Is she dancing? क्या वो नाच रही है? अगर आपको लगता है नाच रही है बोलो yes she is. नहीं नाच रही है तो no she is not. आप रीजन दीजिए yes she is because she loves dancing, she likes to dance and she even participated in many dance competition and she won so many awards for that as well. Is it raining outside? अगर हो रही तो बोलिए yes it is, नहीं हो रही बोलिए no it is not. Are we learning English in smart talk? अगर सीख रहे हैं तो yes we are, नहीं सीख रहे we are not. Explanation देते रहिएगा ध्यान से. Are we learning English in smart talk? अगर सीख रहे हैं तो बोलिए yes we are because Sandeep sir is teaching there. The style of Sandeep sir is quite different from other teachers and trainers. He doesn't ask us to translate. He always forces us to speak because from speaking we can learn. Are you taking English classes in Attitude Academy? Yes, अगर सीख ले रहे हैं तो नहीं ले रहे तो no I'm not. आप बोल सकते हैं रीजन देते जाइए. Are they learning computer in Attitude? अगर सीख रहे हैं अगर वो आपके अकॉर्डिंग तो बोलिए yes they are. Yes, they are. There are many good faculties like Turab sir. He teaches very good. His style is quite different from other teachers, and his teaching method is awesome. And he is expert at Tele, portal. So why are you waiting for? Come and join Attitude Academy for that. The next is let's move on to further interrogative negative. बात यहाँ पर हम ये कर रहे थे कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं. अब बात हम ये करेंगे क्वेश्चन के साथ नेगेटिविटी में क्वेश्चन कैसे करना है. इसमें नॉट ऐड करना है केवल अभी. तो जैसे मैं बोल रहा था एम आई स्पीकिंग, अब क्या बोलना है यहाँ पर एम आई, साथ में अब नॉट ऐड करना है. एम आई नॉट स्पीकिंग, क्या मैं नहीं बोल रहा. अगर आपको लगता है बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ तो आंसर्स ऐसे देना है यस यू आर, नो यू आर नॉट. इस तरह से आपको रिप्लाई करना है. Is he not taking English classes? अगर ले रहा है तो आप बोलिएगा yes he is, नहीं ले रहा तो no he is not. फिर से एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा. केवल एक्सप्लेनेशन बार बार मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जितने बड़े एक्सप्लेनेशन आपके होंगे उतनी जल्दी आप बोलेंगे और उतनी जल्दी आप सीखेंगे. तो लिखने से नहीं बोलने से इंसान इंग्लिश सीखता है. कोई भी भाषा बोलने से ही आती है. बस आप उसे पहले सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग एंड देन लर्न. Are we okay? Is she going home? अगर जा रही is she not going home? अगर वो घर जा रही है तो बोलिए yes she is. नहीं जा रही no she is not. रीजन के साथ is it not raining outside? क्या बाहर बारिश नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो no it's not. हो रही थी yes it is. Are we not playing cricket today? क्या आज हम क्रिकेट नहीं खेल रहे? अगर आपको लगता है नहीं खेल रहे no we are not. खेल रहे तो आप बता सकते हैं.
आर यू नॉट गोइंग टू योर ऑफिस? आज आप क्या ऑफिस नहीं जा रहे हैं? अगर आप नहीं जा रहे तो बोले नो, आई एम नॉट जा रहे हैं शाम। आर दे नॉट टेकिंग देयर क्लासेस? क्या वो आज अपनी क्लास नहीं ले रहे? अगर नहीं ले तो आप फिर से आंसर यही दे दीजिएगा, यही फॉर्मेट आंसर का, बस रीजन जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें एक्सप्लेनेशन रीजन जरूर देने हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। होप कि आप ये समझ चुके होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द फर्दर WH फैमिली। WH फैमिली मैंने पहले चैप्टर में बताया था, WH फैमिली इज दैट सेंटेंस इज दैट काइंड ऑफ फैमिली जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाई, व्हाट, व्हिच, वेयर, whom, दिस इज कॉल्ड WH फैमिली। आज हम उसी पे बात करेंगे WH फैमिली में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आखिर हम सेंटेंसेस कैसे करेंगे। सो नाउ फर्स्ट WH फैमिली। WH फैमिली के साथ आपको अगेन यहाँ पे वर्ब एम इज आर, वही सेम फॉर्मेट यहाँ पर है एम आई, इज ही, शी, इट, आर वी, यू, दे, एंड देन नॉट, एंड देन फोर्थ फॉर्म। अगर WH फैमिली नेगेटिव अगर बनाना चाहते हैं तो आपको नॉट लगाना होगा, नहीं बनाना चाहते इस नॉट को आप नहीं भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विदाउट नॉट के मैं पहले बताता हूँ। ओके, व्हाई एम आई ट्रेनिंग यू? मैं आपको ट्रेनिंग क्यों दे रहा हूँ? अगर आपको लगता है कि मैं क्यों दे रहा हूँ, आप उसमें एक्सप्लेनेशन दीजिए। Because you are an English trainer and your profession is to teach and train the students, that's why you are training us. Is he के साथ बात कीजिए। Why is he taking English classes here? आप reason दीजिए, because he is interested in improving his communication skills and the way you train the students is quite different from other teachers. That's why he's taking the classes from you. मेरी आप बोलने की कोशिश ज़्यादा करें। Is she, इस तरह से, is she dancing? Is she playing? Is she going office? Is she going to anywhere? Is it rain? Why is it raining? आज बारिश क्यों हो रही है? Okay, आगे चलते हैं। WH फैमिली कुछ भी ले सकते हैं। Why are we learning computer? हम कंप्यूटर क्यों सीख रहे हैं? आप रीजन दीजिए क्यों सीख रहे हैं? Because it is in demand and everybody wants to learn computer, and without computer we are not like an educator even. What I feel. Why are you coming here daily? Why are you going to the morning walk now? कुछ भी why, मैं तो why से लगाऊंगी, why से questions ज़्यादा फॉर्मेट बना सकते हैं। ऐसा where भी लगा सकते हैं, ऐसा where are you going now? Where are you spending your more time? मतलब कुछ भी। They, okay, where are they going? वो कहाँ जा रहे हैं today? आज। तो आप बोल सकते हैं, अगर आपको पता है they are going to their office, they are going to their temple, they are going to institute, anywhere with reasons। अब बात करते हैं नॉट के साथ। लेट्स मूव टू द नॉट विद व्हाई एम आई नॉट टेकिंग फ्रेंच क्लासेस? मैं फ्रेंच क्लास क्यों नहीं ले रहा हूँ? अगर आपको पता है, मेरे रीजंस पता है तो बोल सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रेंच, यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग इंग्लिश क्लासेस, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग फॉर इंग्लिश। व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्यों नहीं खेल रहा हो आज क्रिकेट? आप बोल सकते हैं कि अगर खेल रहा है, अगर आपको पता है कि खेल रहा है, खेलने का रीजन क्या है, और नहीं पता कि खेलने का रीजन क्या है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दें। व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट? आप बोल सकते हैं बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, दैट्स व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट नाउ। इज शी नॉट वर्किंग टुडे? क्या वो काम नहीं कर रही है? अगर आपको लगता है नहीं कर रही है, इज शी नॉट, सॉरी, वाई के साथ बोल रहे हैं, वाई शी इज नॉट वर्किंग, वो काम क्यों नहीं कर रही है? अगर आपको लगता है कि भी उसका रीजन आपको पता है, बोल दीजिए बिकॉज शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग टुडे, शी वांट्स टू गो फॉर अ मूवी विद हर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई शी इज नॉट वर्किंग टुडे। आंसर दीजिए, रीजन के साथ दीजिए। यहाँ पर ऐसे व्हाई आर वी नॉट, व्हाई आर यू नॉट, व्हाई आर दे नॉट। फोर्थ वन लगाइए, क्वेश्चन पूछिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए और आंसर्स लेते रहिएगा और खुद भी देते रहिएगा अगर आपसे कोई क्वेश्चंस करता है तो। होप कि आपको आपका चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। I'll get back to you with some good lessons and new lessons for you. So take care for yourself. Bye for now. Thank you.